मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा इशू जो यूथ का है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम लोग इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अदर देन ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी पार्टी रूलिंग में आएगी वो पहले नौजवानों के मसाइल को देखे। कितने यूथ बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक दिस इज द ओनली सेफ बेट नाउ। ये 21वीं सदी है, अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, आप अपने पेशेंट को 50 किलोमीटर दूर भेजते हो इलाज के लिए, दैट्स अ शेम। लेकिन सब लीडर्स से एक ही गुजारिश है कि आप एक दूसरे पर ताने कसने के बजाय यूथ को बोले ना हम आपके लिए क्या करने वाले। या तो पैलेट गन्स लाए गए जो व्हिच इज इनह्यूमैनिटेरियन, या तो हमारे बच्चों को PSA दिए गए। आप GK TV देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुलजार। इस वक्त मैं मौजूद हूं तवारीखी लाल चौक अनंतनाग में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत घंटा घर है और यहाँ पे जो है कुछ यूथ्स जमा हो गए और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं आजकल की सियासत के हवाले से। यहाँ की जो मेजर पार्टीज़ है यानी कि रीजनल पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने जो मैनिफेस्टो तय किया, क्या यूथ्स वो काबिल कबूल है इनको, क्या वो इस पे रजामंद है। आइए कुछ यूथ से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक यूथ यहाँ पे लाल चौक में मौजूद है। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम जुबैर है और मैं अनंतनाग से काम करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, आप इलेक्शन होने वाला है 18 तारीख को, पहला चुनाव होने वाला है, पहली वोटिंग होनी है और अनंतनाग भी फर्स्ट फेज में आ रहा है, तो आपके क्या डिमांड से आप क्या चाहते हो, किस तरह के बदलाव होने चाहिए? और कैंडिडेट्स ने जो ऑलरेडी अपना जो है बताया है कि हमको क्या करना है, मैनिफेस्टो में उन्होंने जो मेंशन किया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात यही है कि डेवलपमेंट के लिए वोट जाना चाहिए और एजुकेशन के लिए वोट जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की है जम्मू कश्मीर की, वो ये है कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इम्पॉर्टेंट रोल इस पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि नौजवान आ रहे हैं, तो नौजवानों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। क्या फ़र्क लगा आपको इस साल, क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क लगा अभी आपको? देखिए, हमें तो खुशी है कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की मर्जी थी, तो 10 साल बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, हम खुश हैं इससे। सियासतदानों के मैनिफेस्टो में आपको कुछ कमी लगी? किस तरह का मैनिफेस्टो होना चाहिए, क्या यूथ्स को कवर कर पाए वो? देखिए, हर किसी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है और उसी हिसाब से वो लोगों के पास जाते हैं, तो इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी पार्टी रूलिंग में आएगी वो पहले नौजवानों के मसाइल को लेके चलेगी। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारा बिजली का मुद्दा है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है दिन ब दिन, तो बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें गरीबों की रहनुमाई होनी चाहिए। हमारे साथ एक और बहन यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम साइका है, मैं यहीं की लोकल रेसिडेंट हूँ। तो आप जो इनसे मेरे भाई से पूछ रहे थे कि मतलब यूथ के इश्यूज हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा इशू जो यूथ का है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम लोग इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अदर देन ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप देख ही रहे होंगे, सिंस यू आर अ जर्नलिस्ट, आप कवर करते हैं, आप रोज ही देखते होंगे कि कितने यूथ बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक दिस इज द ओनली सेफ बेट नाउ। और आप देखिए, ओपन मेरिट की हम जब बात करते हैं, लेकिन एक भी लीडर, हम सब लीडर से मेरी यही शिकायत है कि एक भी लीडर ने ओपन मेरिट के बारे में कोई बात नहीं की है। 10% कैटेगरीज, मतलब कैटेगरी की परसेंटेज हमसे निकाली गई, वी आर रिड्यूस टू 30% ओनली, और उसमें भी हमें हॉरिजॉन्टल जो मिलती है EWS की कैटेगरी, उनको भी, एंड 30% में पूरी 100% पॉपुलेशन एलिजिबल है टू फाइट विद यू, टू कम्पीट विद यू, ठीक है। और उसकी वजह से आपका मतलब है कि ओपन के साथ ज्यादती हो रही है? ओपन मेरिट के साथ बहुत ज्यादती होती है। देखिए, हम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं उनको उनके राइट्स मिले, लेकिन हमारे राइट्स छीनकर उनको राइट्स दिए जाए, ये कहाँ की इंसाफ, ये नाइंसाफी है ना, कहाँ का इंसाफ है? हमें तो नहीं मिलते हैं ना हमारे राइट्स। 10 साल बाद भी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा रही है? उम्मीदें तो बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, क्योंकि नए चेहरे बहुत है सियासत में, लेकिन सब लीडर्स से
एक ही गुजारिश है कि आप एक दूसरे पर ताने कसने के बजाय यूथ को बोले ना हम आपके लिए क्या करने वाले बहुत सारे सियासी जमातों ने अपने मैनिफेस्टो जो है मंजर आम पे लाए हैं। जी। आपने किसी का मैनिफेस्टो अभी तक रीड आउट किया है? मैंने 2-3 पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़े हैं, जैसे एनसी का पढ़ा है, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा है, तो है अपनी जगह पे सारे मैनिफेस्टो सही हैं, लेकिन मैनिफेस्टो निकालने से क्या होता है अनटिल एंड अनलेस यू वर्क अपॉन इट। लेकिन आप यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट के नाम पे अब जो 70 साल के बाद या तो शराब की दुकानें खुल गई, या तो पैलेट गन्स लाए गए जो विच इज इनह्यूमैनिटेरियन, या तो हमारे बच्चों को पीएसए दिए गए, और जिन्होंने भी मैनिफेस्टो निकाले उनके बच्चे कहीं भी। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं दे आर द वंस हु स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन आप चाहे हेल्थ केयर के हवाले से बात करें, आप हमारा जीएमसी देखें, वी डोंट हैव बेसिक एमिनिटीज, जैसे आप हेल्थ केयर को लेके वेंटिलेटर नहीं है हमारा, हाइजीन देखे एमआरआई के लिए हमें श्रीनगर जाना पड़ता है। उसके बाद आप हमारा शेरबाग अस्पताल ले ले जो हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप हाइजीन देखे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। जीएमसी तो अनंतनाग में है, आपको क्या लगता है कि अभी डेवलप होने में तो टाइम तो लगेगा ही? जीएमसी तो अभी फंक्शनल है, आपको क्या लगता है उसमें कमी पेशी? देखिए ये 21वीं सदी है, अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, आप अपने पेशेंट को 50 किलोमीटर दूर भेजते हो इलाज के लिए, दैट्स अ शेम। अनंतनाग कश्मीर का एक अटूट अंग है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज नहीं रखते हो, हमारे पेशेंट्स आज कुलगाम जाते हैं, उनको शिफ्ट किया जाता है कुलगाम। अब देखिए अनंतनाग में चाहे हेल्थ केयर के हवाले से हो, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैं आपके यहाँ जानना चाहूँगा, चलो हेल्थ का आपने मुद्दा उठाया, जेन्युइन बात है, अगर आप एजुकेशन के हवाले से या एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले ही कहा था कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट के क्या आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट एम्प्लॉयमेंट? डेफिनेटली नॉट। किस तरह की चेंज? देखिए जो भी पिछली जो रिजीम आई, उन्होंने या तो बैकडोर एंट्रीज हुई, चाहे वो जेके बैंक की थी या किसी भी और डिपार्टमेंट की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए यहाँ पे जो जिन युवा लोगों से, जिन नौजवानों से आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से मास्टर्स के बिना कोई होगा नहीं। आप देखिए हमारा वुमेन एम्पावरमेंट कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं। बार बार मैं अभी बोलता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस लाया जाए। देखो हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में नहीं है, लेकिन जनरेट करना है। अब ये लाल चौकी हाट है अनंतनाग का, 4 बहुत सारी पार्टीज का मैनिफेस्टो ये भी है कि इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। देखिए बात लोन की नहीं है, बात है कि अगर स्कीम्स आती हैं तो वो घर घर जाने चाहिए कि हाँ जी बच्चे ये स्कीम है। मेरे व्यूज लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जहाँ तक अनंतनाग का सवाल है, जो मेन टाउन अनंतनाग है, मैंने पहले भी बहुत सारे चैनलों पे रिक्वेस्ट किया है कि मेन अनंतनाग टाउन आज तक बिल्कुल इग्नोर हो गया है। जो भी डिस्पेंसेशन आज तक रही है यहाँ अनंतनाग में, जिसके हाथ भी पावर रहा है, उसने बिल्कुल इग्नोर किया है अनंतनाग टाउन को। आप देखिए, जिसकी मिसाल में एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। आप देखिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ये टाउन अनंतनाग को 4 रोड कनेक्ट करते हैं, 4 रोडों से एंट्री होती है अनंतनाग की। आप देखिए डोनी पावा से जंगलात मंडी की हालत क्या है, वहां तक आपका डबल रोड आता है, 4 लेन आता है, वहां से आपको सांप बन के चलना पड़ता है अनंतनाग टाउन में। हमारे बच्चों का टाइम, हमारे लेबर क्लास का टाइम, हमारे सर्विस क्लास का टाइम, हमारे आम लोगों का टाइम ट्रैफिक जाम में वेस्ट हो जाता है। नहीं, अभी तक जो हमने पास्ट में देखा है अनंतनाग को, तो मुझे लगता है सन 47 से इन्होंने एक्सप्लॉइट ही करा है और इग्नोर ही करा है। जो भी पिछले पास्ट में जो भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सब अनंतनाग को इग्नोर ही करा है। अभी तक हमको देखने में यही आया है। अब जो आज का सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, तो इसमें हम नए चेहरे कुछ देख रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ नया करेंगे। लेकिन अभी तक जो चलता आया है, देखा है हमने, अभी तक अनंतनाग के लिए हमने कोई डेवलपमेंट। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, क्या कमी लग रही है अनंतनाग में? एक्चुअली ना, अनंतनाग जो अभी ये कह रहे थे मुझसे पहले, अनंतनाग की जो हिस्ट्री रही है, ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे प्री इंडिपेंडेंस। तो ये जो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट था, ये जलगेर तक डिस्ट्रिक्ट था। तो इस अनंतनाग के अंदर से इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट और निकाले, कुलगाम निकाला, शुपियन निकाला। अभी आप कुलगाम की डेवलपमेंट देखो और इस अनंतनाग की डेवलपमेंट देखो। सिंस 40 इयर्स पहले आप जाओ, 40 साल से यहाँ कुछ बदला नहीं है। कोई उम्मीदें है कुछ नया सियासी निजाम जो आने वाला, कुछ उम्मीदें हैं? अभी तक तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अभी अब तक हमें अंधेरा ही दिखता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि कोई अगर नया चेहरा सामने आएगा
मतलब खुदा को हाजिर नाजिर रखे, अगर वो तो हमारा सपोर्ट होगा। ग्रेट। आपको उम्मीद है कि कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे या एम्प्लॉयमेंट के लिए बात होगी? हाँ है क्योंकि कैंडिडेट अच्छे हैं। इस बार तो कैंडिडेट अनंतनाग वालों के लिए अच्छी चॉइस है क्योंकि साहब का मिनिस्टर है। लाल चौक अनंतनाग में हमने कोशिश की कि लोगों से उनके जो है हालात पूछे और क्या सियासी जमातों ने मैनिफेस्टो में उनकी जो प्रॉब्लम्स है या अनएम्प्लॉयमेंट है या डेवलपमेंट वर्क से क्या वो टच कर पाए हैं। अपने अपने ख्यालातों से एल्डर्स और नौजवानों ने हमको आगाह किया और हमें उम्मीद है जो सियासी जमात है वो इस इंटरव्यू को देखेंगे और जो भी पॉइंट आउट यहाँ पे नौजवान और एल्डर यानी कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने किया है वो इस पे ज़रूर काम करेंगे। नदीम गुलजार, GK TV, अनंतनाग।